हिरात के वसिया और हुवादार मैदानों में, जहां हरिरौड का दरिया जिंदगी की लहर बनकर बहता है, वहां रीत और वक्त की दुहूल से उभरता हुआ हिरात का अजीम किला इख्तियारुल-दीन अपने अंदर 23 सदियों की खामोश दास्तानें संभाले खड़ा है। ये दुनिया के कदीम तरीन, बुलंद तरीन और वसीआ तरीन किलाओं में से एक है और अफगानिस्तान की सदियों पर फैली मुज़ाहमत, तहजीब और अजमत का अबदी निशान है। इस खित्ते में इंसानी आबादियां 5000 कबल मसीह तक जाती हैं, मगर वह किला जो आज दुनिया हैरत से देखती है, इसकी बुनियाद 330 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने रखी। मिस्र की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगलाख पत्थरों पर बनने वाला यह किला इसकी सुल्तनत का मजबूत तरीन हिसार था। यही वो लम्हा था जब हेरात ने अपनी अस्करी और तहजीबी अजमत की पहली एंट रखी। 3वीं से 7वीं सदी में सासानियों ने किले को मजीद मजबूत किया। दीवारें ऊंची हुए, बुर्जों में इजाफा हुआ और किला एक नाकाबिल तस्खीर हिसार बनता गया। 15वें सदी शाहरुख मिर्जा ने हेरात को अपनी सुल्तानत का सकाफती दाराल हुकूमत बनाया। ये दौर हेरात की तारीख का ताज है। मलका गौहरशाद बेगम ने 1415 में किले की सबसे बड़ी तामीर नौ का आगाज किया। तामीर के मेमार कवामुद्दीन शिराजी ने फेरोजी मोज़ाइक, अमूदी मीनारों और नायाब फन तामीर से किले को शाहकार बना दिया। यह किला महज किला न रहा, यह एक फनकाराना महल, एक इल्मी मरकज और पूरे मशरक का सकाफती दिल बन गया। इसी जमाने में हेरात को मशरक का फ्लोरेंस कहा जाने लगा। जामी जैसे अजीम शायर, बहजाद जैसे मुसूर यहीं महफिलें सजाते, इल्म बांटते और तारीख लिखते थे। सफ़वियों ने 16वीं सदी में किले को तोपों और बंदूकों के लिए जदीद हिसारों से मजबूत किया। 18वीं सदी में नादिर शाह ने अपनी भारतीय महमात के लिए किले को मरकजी लश्करी अड्डा बनाया। यह किला अफगानिस्तान की सियासी और अस्करी ताकत का महवर बनता गया। पहली एंग्लो अफगान जंग में बरतानवी फौज ने किले का सख्त मुहासरा किया, मगर अकबर खान और अफगान मुहाफिजों ने बहादुरी से मुकाबला किया। ये किला इस वक्त आज़ादी का निशान बना और आज भी वो दिलेरी की गूंज इन दीवारों में सुनाई देती है। 20वीं सदी में खाना जंगियों ने किले को शदीद नुकसान पहुंचाया। खास तौर पर 1990 की दहाई में ये मुतअद्दिद धड़ों का फौजी अड्डा रहा और कई हिस्से मिलबे में बदल गए। मगर 2001 के बाद यूनेस्को और अफगान हुकूमत ने बहाली का आगाज किया और किला आलमी सकाफती वर्से की फहरिस्त में शामिल हो गया। उसके दरवाजे दोबारा दुनिया के लिए खुल गए। यह किला 25 हेक्टेयर पर फैला है। दीवारें मिट्टी, भूसे और पानी के मरकब से बनी हैं, जो 4 मीटर मोटी और बाज़ जगहों पर 30 मीटर तक बुलंद है। उसके 23 हिफाजती बुर्ज और मरकजी दरवाजा बवाबल मालिक उसे मजीद जलाल बख्शते हैं। ऊपरी हिस्सा शाही महल, जामा मस्जिद, इनाज के गोदाम जेरें, हिस्सा बीरकें, उस्तबल, छोटी बाजारें, जेर जमीन नहरी निजाम हरिरौड से पानी लाता था। मुहासरे के दौरान किले के अंदर पानी कभी खत्म नहीं होता था। यही वो निजाम था जिसने उसे नाकाबिल शिकस्त बनाया। जलजले, जंगें, तोपें, आग, 2300 साल में बहुत कुछ बदला, मगर ये किला कायम रहा। इसकी मजबूती का राज मिट्टी में है। कुछ ही मिट्टी जलजलों की तवानाई जज्ब कर लेती है और उसके गोदामों में 10,000 टन गंदम जखीरा की जाती थी। मुहासरा हो या कहत, किला महीनों खड़ा रहता था। ये सिर्फ इमारत नहीं, ये बका का फलसफा है। आज यह किला अफगानिस्तान की कौमी शनाख्त का चमकता हुआ निशान है। रोजगार फराहम करता है। दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं और रात के वक्त जब रोशनियों में नहाकर उसकी दीवारें जगमगाती हैं, तो यह सहरा के बीचों बीच एक कीमती जौहर की तरह चमकता है। एक ऐसा जौहर जो आने वाली नस्लों को बताता है कि मैं सिर्फ मट्टी का किला नहीं, मैं एक जिंदा कौम की रूह हूं।